जय श्री राम। यस्यांके च विभाति भूधर सुधा देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गर्लं यस्योरसी व्यालरात् सो अयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां प्रसन्नता यान् गताभिषेकत् अस्तथान् मस्तेवन वास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदा अस्तु सा मंजुल मंगल प्रदा नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियापति रामचंद्र की जय। आइए हम सभी अपना श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारा जो अध्याय है ये आगे बढ़ता जा रहा है। भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा था कि श्री राम मनुष्य अवतार कैसे लेते हैं और क्यों लेते हैं, तो वो शिव जी ने बताया है। और शिव जी अब ये उन्होंने कहा है, यह प्रसंग मैं कहा भवानी हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी सेवत सुलभ सकल दुखारी। अर्थात हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सुख दुखों के हरने वाले हैं। अब इसके आगे हम लोग आइए श्री रामचरितमानस में पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे क्या कहा है। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजर बिहारी सुर नर मुनि को नाही जेहि न मोह माया प्रबल अस विचारी मन माहि भजिए महामायापति सियापति रामचंद्र की जय। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी जहि कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का यह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु दशरथ अजिर बिहारी जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनिवेशा जासु चरित अब लोकी भवानी सती शरीर रही हूँ बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटत तुम्हारी तासु चरित्र सुनु भ्रम रुजहारी लीला किन्हीं जो तेहि अवतारा सो सब कहीं हो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के कारण हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। अब भगवान शिव, जो भगवान प्रभु श्री राम का जो मनुष्य अवतार हुआ है अयोध्या में, उसके विषय में माता पार्वती को पूर्ण रूप से वो बताने जा रहे हैं। माता पार्वती के शंका का समाधान करने जा रहे हैं। भरद्वाज सुनि शंकर बानी सकुति सप्रेम उमा मुसुकानी लगे बहुरी बरनई वृष केतु सो अवतार भयउ जय हेतु। यज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु दशरथ अजिर बिहारी सो मैं तुम सन कहूँ सबु
सुनो मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनि सुहाई, सियापति रामचंद्र की जय। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगा के सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाओ श्रुति जिन कैली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयहु सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहुति पुनितासु कुमारी, जो मुनि कर दम कई प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊ जहि कपिल कृपाला। पुनः देवहुति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। साख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तहि मनुराज किन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयउ हरि भक्त बिनु सियापति रामचंद्र की जय। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। ये मनु ऋषि अपने मन में सोच रहे हैं कि ये सारा जीवन मेरा राजकाज में ही बीत गया और भगवान की भक्ति हम नहीं कर पाए। ये बात सोचकर अब आगे देखिए कि वो क्या करते हैं। बर बस राज सुतहि तब दिन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा, तीरथ बर नहीं मीस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। नैमिषारण्य वन में ये मनु ऋषि अपनी पत्नी शत्रुपा जी के साथ चले गए और वो अपने राज्य जो है अपने पुत्र को जबरदस्ती सौंप दिए। उन्होंने सोचा कि सारा जीवन हमारा ऐसे ही राजकाज में चला गया, हमने कभी भक्ति नहीं प्राप्त की, तब वो तपस्या के लिए निकल चुके हैं। बस ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हर कि चलो मनु राजा, पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों असिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर की नहान निर्मल नीरा, आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह तह तीरथ रहे सुहाई, मुनिन सकल सादर करवाए,
कृष शरीर मुनिपट ध परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। जय श्री राम। अब मनु ऋषि और माता शत्रुपा जी तपस्या के लिए वन में जा चुके हैं। वहाँ ऋषि मुनियों से उनका मुलाकात हो गया है। वो लोग जो भी तीर्थ धाम उनको दिखाना था उन्होंने दिखा दिया। अब आगे वो देखे इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में क्या कहे हैं, इसका हम अब कल पाठ कर पाएंगे। जय श्री राम। आप लोग काफ़ी प्रसन्न होकर के हमारे इस पाठ को सुनते हैं, हमें काफ़ी खुशी हो रही है। काफ़ी लोगों का इसमें आ रहा है, काफ़ी लोगों ने इसको अपने भाई बंधुओं को शेयर भी कर रहे हैं। आप भी कीजिए, इससे हमें भी पता चले कि हाँ कौन कौन लोग विशेष हमारे इस पाठ के ऊपर ध्यान देते हैं। जय श्री राम।